चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमने इनका रूट्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको गिवन है इनका रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है वो है 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये x² का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है एंड जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए x² के कोफिशिएंट को हम a सपोज करते हैं तो a यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट a होता है तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए x के कोफिशिएंट को हम b सपोज करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पर -7 है तो b हमारा हो जाएगा -7। जो ये नंबर होता है, जो ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसे हम c सपोज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा +3 यानी कि 3। अब देखिए हमारे पास में a b c आ गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं। अब देखिए जो d डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए b हमारा है -7 तो b का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर है 4, फिर है a हमारा है 2 तो a की जगह पर आएगा 2, फिर है c हमारा है 3 तो यहाँ पर आएगा 3। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर यहाँ पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 तो ये हमारा हो जाएगा 24। 49 यहाँ पर प्लस में है, 24 माइनस में है। एक प्लस वाला नंबर है, दूसरा माइनस वाला नंबर है तो माइनस करना पड़ेगा। 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। आएगा +25 तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो डी हमारा आ गया 25। अब देखिए जो हमारा डी आया है वो 25 है तो हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है। एंड आपने याद रखना है कि अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। वो रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे, अलग अलग होंगे, हाँ। और जब रियल रूट होगा तो हम उसको ऑब्टेन भी करेंगे। एंड जब d = 0 होगा तब जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होंगे रियल एंड इक्वल, तब भी हम उनको ऑब्टेन करेंगे, उनको निकालेंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। जब d 0 आएगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, हाँ। लेकिन जब d <0 आएगा यानी कि माइनस में आएगा तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, वो रियल नहीं होंगे, तब हम उनको ऑब्टेन नहीं करेंगे। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अभी यहां पर जो है d आया है 25 जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए d जो होगा d 0 से बड़ा है तो इसलिए जो रूट्स होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, हाँ। रियल भी होंगे एंड अलग अलग होंगे। तो चलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो लिखते हैं d is greater than 0, therefore this quadratic equation has real and distinct रूट्स। एंड उसको जो निकालने का फॉर्मूला होगा, रूट्स को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x = जो कि हमारे पास में आएगा विच इज गिवन बाय, जो कि हमको मिलेगा x = -b ± √b/2a से, ठीक है। तो रूट्स को निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है।
तो हमने x को निकालना है, ठीक है। तो यहां पर माइनस है, फिर यहां पर b है, b हमारा है -7, तो b की जगह पर आएगा -7, फिर है प्लस माइनस, फिर है अंडर रूट डी का वैल्यू हमने निकाला है 25, तो d की जगह पर आएगा 25, अपॉन में आएगा 2a, 2 हमने लिख लिया, a हमारा है 2, तो a की जगह पर आएगा 2, ठीक है। तो x हमारा हो जाएगा माइनस माइनस जब +7, फिर प्लस माइनस √25 हमारा होता है 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, तो √25 होता है 5। अब नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर बीच में है प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस है, पहले हम प्लस लेंगे, तो हमारा x आएगा, यहां पर है +7 यानी कि 7, फिर हम +5 लेंगे, हम प्लस वाला साइन ले रहे हैं बीच में, नीचे आएगा 4, 7 + 5 होता है 12, 12 को 4 डिवाइड करेगा, 12 को 4 डिवाइड करेगा तो आएगा हमारे पास में 3, ठीक है। तो हमारे पास में x का एक वैल्यू आ गया 3, यानी कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आ गया यहां पर 3। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पर जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है 2, तो क्योंकि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो इसके दो रूट्स होते हैं, एक रूट तो यहां पर हमने निकाल दिया, x का एक वैल्यू तो निकाल दिया, चलिए हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर जो प्लस माइनस है इसमें से अब हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो हम माइनस साइन को लेंगे, तो हमारा x हो जाएगा +7 यानी कि 7। अब प्लस वाला तो हम +5 तो यहां पर हम ले चुके हैं, ठीक है। अब हम -5 को लेंगे, तो -5 आएगा, यहां पर -5 आएगा, नीचे है 4 तो नीचे आएगा 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, नीचे है 4, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 1/2। तो देखिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं दोनों को ऑब्टेन कर लिया, एक x यहाँ पर हमारे पास में आया 3, तो एक रूट यहाँ पर आ गया हमारे पास में 3, दूसरा x का वैल्यू यहाँ पर आया 1/2, तो दूसरा रूट आ गया 1/2, तो लिखेंगे देयरफॉर टू रूट्स आर, एक आया 3 एंड दूसरा आया हमारे पास में 1/2, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर ये 1/2 है, हाँ दूसरा रूट हमारा क्या है 1/2 है, तो इसको याद रखना कि ये 1/2 है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 2x² + x -4 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है 2, तो a हमारा हो जाएगा 2, x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर हम 1 लगा सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहां पर हो गया +1, तो b हमारा हो जाएगा +1 यानी कि 1। यहां पर जो ये कांस्टेंट नंबर है ये है -4, तो c हमारा हो जाएगा -4। चलिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें b² - 4ac निकालना होता है, ठीक है। यहां पर है b², b हमारा है 1, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर है 4, फिर है a हमारा है 2, तो a की जगह पर आएगा 2, फिर यहां पर है c हमारा है -4, तो यहां पर आएगा -4। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर माइनस, अब देखिए माइनस माइनस जा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जा प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो यहां पर आएगा 32, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 32 यानी कि 33, तो d हमारा आ गया 33, ठीक है। एंड ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला 33 जो कि 0 से बड़ा है। एंड आपने याद रखना कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, उसका रियल एंड अलग अलग रूट्स होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0, therefore this quadratic equation has real
डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। हाँ, तो चलिए रियल रूट्स को निकालते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स को निकालते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखिए जो ये d होता है यही बी स्क्वायर माइनस 4ac भी होता है, तो d की जगह पर कहीं कहीं पर बुक में बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहां पर d लिख लो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले प्लस साइन लेकर के, देखिए यहां पर प्लस माइनस है तो हम प्लस साइन लेकर के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट निकालते हैं। तो लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहां पर है माइनस बी, माइनस यहां पर हो गया b, ये है b का वैल्यू है 1 तो b की जगह पर आएगा 1, फिर लेंगे हम प्लस, फिर लगाएंगे अंडर रूट, फिर हमने d का वैल्यू लिखना है, d का वैल्यू है 33 तो यहां पर आएगा 33, अपॉन में आएगा 2a, 2 यहां पर है, a हमारा है 2 तो a की जगह पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए प्लस वाला नंबर है, ये माइनस वाला नंबर है, तो हम प्लस वाले नंबर को पहले लिख लेते हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे अंडर रूट 33 को पहले, फिर -1 है, फिर अपॉन में है 4, तो ये आ गया हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट। ठीक है, ये पहला रूट तो आ गया। चलिए अब हम दूसरा रूट निकालते हैं। तो इस बार हम माइनस साइन लेकर के x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस साइन लेकर के x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो x इक्वल से हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, यहां पर है माइनस, फिर है b का वैल्यू है 1 तो आएगा यहां पर 1, फिर माइनस, फिर अंडर रूट डी हमने निकाला है 33 तो d की जगह पर आएगा 33, फिर नीचे है 2a, 2 लिख लिया, a का वैल्यू हमारे पास में है 2 तो a की जगह पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन 2 2 जा 4, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों टर्म्स में से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। दोनों टर्म्स में से माइनस बाहर कॉमन आ गया तो माइनस रूट 33 में से माइनस बाहर चला जाएगा तो यहां पर आएगा रूट 33, -1 में से माइनस बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा ये +1, है ना, अपॉन में है 4, तो ये आ गया पहला रूट एंड ये आ गया दूसरा रूट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर, पहला तो ये है रूट 33 -1 अपॉन 4 एंड दूसरा है माइनस बाहर कॉमन लेकर के रूट 33 +1 अपॉन 4, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो हमने दोनों रूट्स को यहां पर लिख लिया, इन दोनों रूट्स को यहां पर लिख लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए हमारे इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है 4, तो a यहां पर हमारा है 4। ठीक है, x का कोफिशिएंट है 4√3 तो b हमारा है 4√3। ठीक है, जो कांस्टेंट नंबर यहां पर है ये है 3, तो c यहां पर हमारा है 3, तो abc हमने निकाल लिया। चलिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट d को निकालते हैं। ठीक है, d होता है b² माइनस 4ac। हम डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकालते हैं, इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, ये सब कुछ हमें d से पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अगर d 0 के बराबर आया, तो अगर हमने d को निकाला एंड d 0 के बराबर आया तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा, रियल भी होगा एंड दोनों रूट्स एक जैसा होगा। लेकिन अगर d ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि प्लस में कोई नंबर आया ग्रेटर देन 0 आया, तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर d जो है वो लेस देन 0 आया, अगर d माइनस में आया, तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा, उसका इमेजिनरी रूट्स होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस
इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा तो हम उसको आगे नहीं निकालेंगे, ठीक है। इमेजिनरी रूट होगा तो हम आगे नहीं निकालेंगे। तो चलिए डी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर है बी का स्क्वायर, बी हमारा है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, बी का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर है 4, फिर है ए हमारा है 4, एंड फिर है सी हमारा है 3। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 जा 48 यहां पर आ जाएगा, फिर है माइनस। अब देखिए यहां पर है 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहां पर हो जाएगा 48। अब 48 यहां पर भी है, 48 यहां पर भी है, 48 माइनस 48 हो जाएगा 0। तो यहां पर हमारे पास में डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्योंकि डी 0 आया है इसलिए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। हाँ, तो चलिए अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो रूट्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है, वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। डी की जगह पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो ये x है वो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को गिवन करेगा, देगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस प्लस वाले साइन को लेकर के x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर है माइनस बी, तो माइनस तो हमने लिख लिया, माइनस यहां पर है, बी यहां पर है, बी का वैल्यू है 4√3, बी हमारा है 4√3, तो बी की जगह पर आएगा 4√3, ठीक है। फिर हमने लिखना है प्लस को, फिर हमने लिखना है डी को। डी हमारा कितना है, डी हमारा है 0, है ना, डी हमारा है 0, तो यहां पर अंडर रूट पे आएगा 0। फिर यहां पर है 2a, तो 2 यहां पर आएगा, a हमारा है 4, तो आएगा a की जगह पर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4√3, प्लस 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 0 होता है 0, तो प्लस 0 हो जाएगा, ये इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो नीचे आएगा 2 4 जा 8, 4 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, तो x हमारा आएगा माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम माइनस साइन लेकर के, पहले हमने प्लस साइन लेकर के यहां पर x का वैल्यू निकाल दिया, अब हम माइनस साइन लेकर के x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तब हमारे पास में x आएगा माइनस, फिर है b हमारा है 4√3, फिर माइनस आएगा क्योंकि पहले हमने यहां प्लस लिया था, अब माइनस लेंगे, फिर अंडर रूट में d को लिखना है, d हमारा है 0 अपॉन में 2a आएगा, पहले 2 लिखेंगे, a है 4, तो आएगा 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4√3 अपॉन 2 4 जा 8, 4 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा माइनस √3 अपॉन 2। तो देखिए क्योंकि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 आया था, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था, इसलिए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो दोनों रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल रूट्स होंगे तो यहां पर हमने जब प्लस साइन लेकर के रूट को निकाला तो रूट आया माइनस √3 अपॉन 2, फिर जब हमने माइनस साइन लेकर के x का वैल्यू निकाला यानी कि दूसरे रूट को निकाला तब भी हमारे पास में आया माइनस √3 अपॉन 2, दोनों ही रूट्स बिल्कुल एक जैसे आए क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर, जो कि इक्वल है यहां पर, वो है माइनस √3 अपॉन 2 एंड माइनस √3 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को यहां पर फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है 2, तो a यहां पर हमारा है 2, x का कोफिशिएंट हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं, तो यहाँ पर हम 1 लगा लेंगे, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, यानी कि b हमारा हो जाएगा 1, b हमारा हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है ये कांस्टेंट नंबर है, तो c हमारा यहाँ पर हो गया 4। हाँ, अब हम d निकालेंगे, d होता है b² माइनस 4ac।
अब b हमारा है 1 तो b का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर है a हमारा है 2 एंड c हमारा है 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 है ना, फिर माइनस, अब देखिए 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 तो यहाँ पर आएगा 32। अब 1 माइनस 32 हो जाएगा माइनस 31। अब देखिए d जो है वो माइनस में आ रहा है तो लेस देन 0 होगा, एंड जब भी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आता है, लेस देन 0 आता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं, उसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। एंड जब रियल रूट्स नहीं होते तो हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रियल रूट्स को निकालना होता है, इमेजिनरी रूट्स को अभी हमने नहीं निकालना होता है। तो हम लिखेंगे here d is less than 0, therefore this equation has no real roots। तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर।